चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमारा किस चीज के ऊपर था? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के ऊपर था। कौन बताएगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कौन कौन से क्वांटम नंबर्स थे? क्या नेमिंग थी? मैं नाम बोलूंगी, वो बताएंगे। रुको, मैं नाम बोलूंगी। चारवी 3227। चारवी रोल नंबर 3227। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। आस्था रोल नंबर 3250। आस्था रोल नंबर 3250। आस्था रोल नंबर 3250। अंजलि 3124। नेक्स्ट अंजलि 3226। नेक्स्ट अंजलि 3206। अंजू 3336। अंजू रोल नंबर 3336। इंदू 3127 रोल नंबर। अंकिता 3217। यस मैम। अंकिता 7 क्वांटम नंबर्स जो बोले गए हैं, क्या क्या है वो? मैम फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, थर्ड इज स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ इज द टोटल क्वांटम नंबर, फिफ्थ इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हम्म और सिक्स्थ इज द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर और सेवंथ इज द मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। अंकिता शर्मा, यस मैम। एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जैसे अपन ने बोर के अंदर देखा था, जो एन को यूज करते हैं अपन, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे इसके अंदर जो अपनी इंटीग्रल वैल्यूज आती है एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 और ये जो सारी होती है ये अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करती है। के एल एम एन शेल्स जो होती है इसके अंदर। ठीक है। भारती सोनी 4 टाइम 3। भारती सोनी। भावना 3104। ये मैं जो अनाउंस कर रही हूँ और आप प्रेजेंट नहीं हो ना यहाँ पे, ये चीजें भी पता चल रही हैं। ये इसीलिए रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं, ताकि पता रहे कि हाँ, जब इसको सुने कि हाँ यही बच्चा नहीं था क्लास में। किरण 3211। कुसुम 3239। यस मैम। कुसुम यस मैम। कुसुम, आप एक्सप्लेन करो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को। मैम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। एल को फाइंड किया जाता है k-1 से। k की वैल्यू 0 से नहीं होती, 1 2 3 4 से आगे कंटिन्यूस होती है। ठीक है। और मैम एल को फाउंड भी करना हो तो रूट एल एल प्लस 1 एच का फॉर्मूला होता है। ठीक, गुड। निशा 3316। पूजा 3110। पूजा 3119। नेक्स्ट पूजा 3303। ज्योति 3302। यस मैम। कौन? 3302 मैम, ज्योति। तुम्हारे साथ पूजा भी, तुमने पूजा का भी नाम डाला हुआ है। कहाँ है पूजा? मैम ये कहाँ है? मैम उसकी तबीयत खराब हो रही है आज।
उसकी तो तबीयत खराब हो रही है, तो तू उसकी अटेंडेंस क्यों दे रही है? तेरी मैम वो सिस्टर है? पहले से लिखा हुआ है। हाँ मैम, सिस्टर है वो। अच्छा, आप बताओ स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? मैम इसको एस से डिनोट करते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस, मतलब इसमें फाइन स्ट्रक्चर है ना, फाइन स्ट्रक्चर को, स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इसमें 1/2 वैल्यू ली जाती है फिक्स हाफ इंटीग्रल की। ठीक है। प्रीति मैथ 3102 रोल नंबर। प्रीति मैथ 3102 it should present here. No. Preeti 3247 roll number. Pooja Sharma 3234. Yes, ma'am. Pooja Sharma, Yes, ma'am. what are the silent features of vector atom model? Silent feature, ma'am. Hmm. मैम दो होते हैं इसके साइलेंट फीचर। कितने होते हैं? दो होते हैं मैम। कौन कौन से? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्वांटाइजेशन होते हैं। ठीक है। मुस्कान, मुस्कान 3205. मुस्कान अनम्यूट करके बोलो ना, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अलाउ किया हुआ है मैंने। मुस्कान, अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है मुस्कान, आपके लिए क्वेश्चन है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करो। लिख के बता दो, कोई नहीं, लेकिन डायरेक्ट मैसेज में नहीं, एवरीवन करो। इतने मुस्कान लिखती है, इतने औरों से पूछा जाता है क्वेश्चन। रेखा शर्मा 3245 रोल नंबर। रेखा शर्मा, मैम रेखा, टोटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? म्यू से मैम। तो टोटल के लिए म्यू जे हो जाएगा। ml कितनी वैल्यू कंटेन करता है? बताइए ये ना मैंने, ml कितनी वैल्यू कंटेन करके रखता है? मैम ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है, ध्यान रखा करो। 2l प्लस में 1 बताई थी ना। जैसे l आपका कितना है, l की वैल्यू आपकी सपोज 1 है, तो टोटल ml की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, तो 2 + 1 3, यानी कि अगर आपका l 1 है तो ml की कितनी वैल्यूज होंगी, उसके रिगार्डिंग आपकी 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनिंग यहाँ पे ऑफ करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज 50 ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं, एक बार दोबारा लिख दो, सभी ज्वाइन करेंगे। और बार तो 66 होते थे, और 16 बच्चों ने गोल मार रखा है। फटाफट बोलो ग्रुप में। मैम बोल रखा है। बोल रखा है, फिर इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं यस किया? मैम, पता नहीं मैम। चलो हम करते हैं आगे क्लास स्टार्ट कर। चलिए आज की जो क्लास है उसके अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी कि जो जैसे इसके अंदर वो आज के लेक्चर में करवाना है, इसलिए जरूरी है हमारा, क्योंकि जब हम आगे स्पेक्ट्रल लाइंस या डबलेट पढ़ेंगे
तो उसके अंदर हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि आपकी कोई भी टर्म जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। जब तक हमें उन टर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा, हम आगे यहाँ पे अब एटॉमिक से इससे आगे स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक बारी समझते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो आपकी टर्म है वो आपकी रिप्रेजेंट की जाती है इस तरीके से 2s+1 L, और यहाँ होता है आपका J। ठीक है, इसके यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दोबारा से लिख देती हूँ। जैसे आपका ये टर्म हो गई, ये L है, और इसके पैर में ही क्या लिखा जाता है, J की वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो 2s+1 है ये और कुछ नहीं, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी। एक मिनट, इसको बोला जाता है आपका मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी किसकी है, स्पिन की मल्टीप्लिसिटी है ये। क्या हुआ, स्पिन की मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, एल आपका ऑर्बिट होता है। ठीक है, और जे आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका एन। ठीक है, कि शेल कौन सी है। ठीक है, सपोज आपका कोई भी नंबर दिया गया है आपको, ठीक है, और ये कह दिया कि वो किसमें है, जैसे 1s है आपका कोई भी उसमें, तो 1 क्या है आपका, उसकी शेल 1 नंबर पे है ना, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 1 के अंदर है। जैसे आप हाइड्रोजन या हीलियम लेके चल रहे हो, हीलियम क्या है 2He4, तो 2 को कैसे 1s2 लिखते हैं ना, सीधी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर लिथियम के बारे में बात करेंगे तो लिथियम कितना होता है 3, यानी कि 1s2 2s1, यानी कि n की वैल्यू क्या है वहां पे 2 हो गई है, तो यानी उसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और फिर बाद में पूरी टर्म लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वो वाला भी मेथड बताऊंगी जिससे हम उस टर्म को भी मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई भी हाइड्रोजन दे दिया और कहा कि टर्म बताओ, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार इस चीज को समझो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका बच्चे, उसके अंदर आपको कोई टर्म दी हुई होगी और वहां ये कहा जाएगा आपको कि यहाँ से एल, जे और एस की वैल्यू को इवेलुएट करो, तो आप किस अकॉर्डिंग उसको इवेलुएट करेंगे वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज आपके पास है यहाँ पे 3f, और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 3/2, और यहाँ पे हो गई आपकी 5/2, या 5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो आपकी कोई भी टर्म है वो इस तरीके से दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, तो आपसे ये पूछी जाएगी कि इस वैल्यू के अंदर कोई भी रैंडमली कोई भी टर्म उठा के दे सकता है वो इसके अंदर पूछने के लिए जस्ट। ठीक है, कि इसमें एल, एस और जे की वैल्यू क्या है, तो आप सभी को पता है कि एल की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3, ये किसके लिए होती है, एस, पी, डी और ये एफ। ठीक है, इसके लिए है, तो आपके पास क्योंकि एफ दिया हुआ था तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एल की वैल्यू तो कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, जब इस वाले टर्म को अपनी जो ये मेन आपका टर्म है इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो एल के पैर में जो वैल्यू होगी वो आपकी जे की वैल्यू होगी। तो एल के पैर में किसकी वैल्यू है बेटा 3/2 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो जे है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 3/2 हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमें किस चीज के बारे में देखना है, स्पिन एस निकालनी है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी बच्चा उसको डायरेक्ट एस की वैल्यू को 5 नहीं लिख के आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कंपेरिजन उसकी मल्टीप्लिसिटी से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास
2s प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारी पूरी किसके इक्वल है, आपकी 5 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल है 5 के, तो 1 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से 2s किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी 2s s इज इक्वल टू, आपका बताओ कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक है, तो यानी कि s की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो गई है, 2 आ गई। तो आप क्या बोलोगे कि हमने जब इसको सॉल्व किया, और n क्या है, बिल्कुल आगे वैल्यू, इस टर्म के आगे, इस टर्म के आगे जो लिखा होगा, जैसे यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टर्म के आगे 3 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है, तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि एल एस जे की वैल्यू किसी भी टर्म में से फाइंड आउट करो, तो आप उसको इस तरीके से करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे आगे अब एच आई इस तरीके की फॉर्म में भी कुछ भी हो सकता है, जिसको आप क्या बोलोगे, ये 2 3 आपका इसके लिए, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से आगे आपकी ये टर्म्स चलती जाएंगी। ठीक है, अभी तक तो आपने इतना ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, या जीएचआई के बारे में पढ़ा हुआ है। नो मैम, इतना ही पढ़ा हुआ। इतना ही पढ़ा हुआ है ना, तो अगर आगे आ भी जाते हैं ये वाले टर्म्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे सीक्वेंस चलती रहती है। ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे के, इस तरीके से हमारे नेक्स्ट आपके ऑर्बिट्स आते रहेंगे, जिनकी एल की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 5 6 वगैरह इतनी आती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि आपकी 4 ही सीरीज होती हैं, फंडामेंटल सीरीज, डिफ्यूजन सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज एंड शार्प सीरीज। ठीक है, तो इन चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके 4 ही ऑर्बिट्स वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ये 4 ही पढ़े होंगे 0 1 2 3 के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे ये चीजें तो पता चल गया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या पुट करें, किसकी वैल्यू कितनी आई, वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपका यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिसिटी है, ये पूरी की पूरी कितनी होती है आपकी, 1 उसमें होती। ठीक है, तो अगर 1 लेके आनी है, तो आपको पता है एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 मैम। 0 होनी चाहिए। अगर 2 लेके आनी है तो मैम हाफ होनी चाहिए मैम। हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब भी आपकी स्पिन हाफ होगी, स्पिन हाफ होगी। ठीक है, एस की वैल्यू जब भी हमारी हाफ होगी, तो ये कैसा आपका जो टर्म बनेगा, वो कैसा बनेगा, आपका डबलेट बनेगा। ठीक है, और एस की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी, एस की वैल्यू को अगर मैंने 0 कर दिया, तो मेरी कैसी टर्म बनेगी, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, वो आपकी सिंगलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर देखो एस की वैल्यू को सपोज इसके अंदर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एस 0 है, तो पूरी टर्म कैसे लिखी जाएगी, 0s0, इस तरीके से कुछ बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये पता है, देखो जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, और जे आप हमेशा ध्यान में रखना, जे की वैल्यू को मैग्नीट्यूड के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से, या फिर जे के आगे यहाँ पे मोड़ लगा के लिख रहे थे, तो आप ध्यान रखना जे की वैल्यू को इस तरीके से अगर लिखोगे तो बेटर रहेगा। मैग्नीट्यूड के अंदर एल प्लस एस से लेके मैग्नीट्यूड में एल माइनस एस तक इसकी वैल्यू लेके जाओगे, क्योंकि जे की वैल्यू जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा, वो आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, वो ध्यान में रखना, तो ये आपका नेगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए इसके आगे मोड़ जरूर लगा के रखना। तो अगर कोई भी वैल्यूज इनके बीच में आ रही है, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करेगा। जैसे 0 से 1 तक, 0 मतलब वो क्या बोलते हैं, 2 से 0 तक जा रही है टर्म, तो 2 1 0 आ जाएंगी। ठीक है, माइनस में नहीं जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो रिजल्टेंट नेगेटिव मत लेना, स्पिन आपका प्लस या नेगेटिव आपकी इस तरीके से हो सकती है, और एमएल भी आपकी प्लस एल से लेके माइनस एल तक की वैल्यू जाती है, इसीलिए एमएल को भी आप नेगेटिव के उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जे की वैल्यू अगर आप एल और एस से बता रहे हो ना, जे की वैल्यू को एमजे नहीं बता रही मैं, जे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो एल और एस से,
तब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये टर्म है और मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू ना दी होती आपको, ठीक है, तो आपको पता है इस 1 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल है। मल्टीप्लिसिटी 1 के इक्वल है, इसका मतलब 2s + 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गई आपकी, ये मेरी 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, अगर ये मेरी 1 के इक्वल हो गई थी यहाँ से, तो हमें पता है कि ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए, ये तो 0 हो गया। तो 2s = 0, इसका मतलब s = 0। तो s तो अपना कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना है, s टर्म, टर्म ही क्या थी आपके पास, s, और s के लिए आपकी ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यानी कि आपकी l की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो गई है, यहाँ पे 0 हो गई है। तो आपको पता है j क्या होगा, j की वैल्यू तो हमारी l प्लस s से लेके l माइनस x, तो 0 माइनस 0 करो या 0 प्लस 0 करो, रिजल्टेंट तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कोई भी टर्म वहां पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वहां पे l और s की वैल्यू अगर गिवन है, तो आप j इस तरीके से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई टर्म वो दे रहा है और ये कह रहा है इनमें से कौन सी आपकी सूट नहीं बैठ रही है, तो आप क्या करोगे, l और s की वैल्यू को वो करके देख लोगे पुट, तो देख लोगे कि j की वैल्यू इसके अंदर मैच कर रही है, तो यानी कि वो एग्जिस्ट करेगी टर्म, और नहीं कर रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी टर्म। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ओनली आपसे एल एस जे की वैल्यू पूछी है और बेशक से वो उसके अंदर फिट ना बैठ रही हो, आपसे जस्ट इसलिए पूछा गया है कि आपको उनको फाइंड आउट करना आता है कि नहीं। ठीक है, जब एल एस जे की वैल्यू पूछी जाती है, तो चाहे कुछ भी आ रही हो, आपको वो लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि वो जस्ट आपके टेस्ट के लिए है कि आपको ये नोटिफिकेशन, ये जो हमने नोटिफिकेशन लिखी है ये वाली, आपको ये पता भी है कि नहीं पता। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको ये रहता है कि ये एल हो गया, ये जे हो गया, और यहाँ की टर्म को ना पूरा ऐसे मान लेते हैं। वो उनको ये नहीं ध्यान रहता कि ये मल्टीप्लिसिटी होती है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे जैसे ये 5 है, तो बच्चे क्या करते हैं, इस 5s की वैल्यू 5 लिख के आ जाते हैं जल्दी जल्दी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2s + 1 = 5 करके फिर आपको s की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो अब बेटा मेरा मेन मोटिव ये है इस चीज को बताने का कि आपको पता होना चाहिए सिंगलेट टर्म कौन सी होती है, डबलेट कौन सी होती है, ट्रिपलेट कौन सी होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे इस चीज को करेंगे तो हमें यही चीज पता होनी चाहिए, सिंगलेट टर्म कब आ रही है आपके, डबलेट कब आती है, और ट्रिपलेट टर्म कब आती है, 4 टाइम्स आ रही है तो वो कब आ रही है। ठीक है, तो उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो यहाँ पे हमने s = 0 किया, तो आपने देखा 1 टर्म कितनी आई है आपकी, 1 में आ गई। ठीक है, 1 में आ गई थी ना s = 0 पुट करने के बाद, इसका मतलब ये कैसा है, सिंगलेट टर्म दे दी है। ठीक है, अब मैंने s की वैल्यू को हाफ पुट कर दिया था, जैसे मैंने s की वैल्यू को हाफ पुट किया, तो आपको पता है यहाँ पे हाफ करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी टर्म आएंगी वो कैसी टर्म देके जा रही है, आपकी डबलेट टर्म देके जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर s को 1 कर दूं तो ट्रिपलेट मैम। ट्रिपलेट टर्म आ जाएगी, है ना। तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको क्या करना है, उस एग्जांपल से मुझे बताना है कि उस टर्म के अंदर एल एस जे की वैल्यू कितनी है। चाहे कैसी भी टर्म आए, आपको जस्ट फाइंड आउट करनी है। मैम ये 6 है क्या? हाँ, 5/2 p और p के डिनोमिनेटर में ये 6। नेक्स्ट टर्म है आपकी 7 d 2। उसके बाद नेक्स्ट है 3 s 0। मैं ये नहीं कह रही कि ये टर्म ठीक भी हो सकती हैं, एग्जिस्ट कौन सी करेगी कौन सी नहीं वो आप बताना। आप एक बार एल एस जे की वैल्यू निकाल के रखो और फिर मुझे बताना एग्जिस्ट इन चारों में से कौन सी करेगी, इन चारों में से एग्जिस्ट कौन सी करेगी टर्म।
मैम फर्स्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी, फर्स्ट तो नहीं कर रही। नेक्स्ट और निकालें? मैम सेकंड करेगी। सेकंड करेगी? नो नहीं मैम, नो मैम, करेगी। जे की वैल्यू नहीं आ रही मैम। क्या? मिस में जे की वैल्यू नहीं आ रही 2, तो नहीं हाँ, करेगी नहीं मैम ये। करेगी मैम एग्जिट। कौन सी करेगी फिर बताओ? सुप्रिया सेकंड नॉट। सेकंड भी नहीं है। मैम थर्ड करेगी L माइनस एस के लिए J की वैल्यू। L माइनस एस के लिए? हाँ थर्ड कर जाएगी मैम। इधर जो अपनी S की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और इधर S के लिए 0 L होती है इज ना। नहीं इक्वल करेगी टू मैम। आपकी नहीं 0 करेगी, नहीं फोर्थ है। करेगी मैम थर्ड। नहीं करेगी नहीं मैम। करेगी मैम। थर्ड भी नहीं करेगी। L इज इक्वल टू 0 नहीं है करेगी। और S कितना आएगा हाँ आपका? 1 आएगा। तो L 1 आ प्लस रहा है। एस से L माइनस एस तक जाते हैं ना अंकिता? तो हाँ L प्लस एस फोर्थ से L करेगी माइनस मैम। जाओगे और मैग्नीट्यूड में लेना है, तो J तो 1 ही रहा, हाँ हाँ है ना? तभी कह रहे हैं मैम फोर्थ करेगी। हाँ, फोर्थ आपकी करेगी। ठीक है, तो ओनली फोर्थ टर्म आपकी एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, और टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मुझे फटाफट से बताइए, ये जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, इसमें एस क्या है? कितना आया है? -1/3 मैम। हमारा आया किसमें -1 मैम? 2s प्लस 1 इज इक्वल टू मैम 3/4 आएगा। 5/2। अभी निकाल मैम लेते किस हैं। में पूछ रहे हो? क्या? फर्स्ट वाले में पूछ रहे हो S की हाँ, वैल्यू? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, 3/4। फर्स्ट वाले। कितनी? 3/4। यस 3/4। मैम यही आएगी। सबकी यही आई है? यस मैम। ठीक है, 3/4 ही आएगी इसकी। s इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, उसके बाद आपको टर्म बताओ मेरे को। नेक्स्ट वाले में 72 के लिए L S J तीनों वैल्यूज बताइए। मैम मैम S एस की की तो वैल्यू आएगी 3 कितनी? और और एल की L की वैल्यू वैल्यू 2 आएगी। L तो 2 हो गया, J 2 ही है मैम। 2। जो इसके अकॉर्डिंग दे रखा है वो तो 2 है। हाँ, और S S की वैल्यू 3। 3 है मैम। हाँ, ये यस आएगी। मैम। ठीक है, और फोर्थ में L S J L0 मैम S की वैल्यू S1। 1। कितनी? एल की वैल्यू 0 मैम। S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0। J की वैल्यू 0 फोर्थ में? थर्ड में या फोर्थ में मैम? थर्ड J की में वैल्यू बता 1। रहे हैं मैम। मैम मैं थर्ड में फोर्थ बता में रहे हैं। पूछ रही हूँ ना। J की वैल्यू 1। अब आप मुझे एक एग्जांपल बताइए, कोई भी पूरा अच्छे से ठीक से बना के, ठीक है, जिसमें p ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक है, कोई एक टर्म बनाइए जिसमें L आपका 1 हो, यानी कि p ऑर्बिट हो। स्पिन आपको लेके, मतलब स्पिन इस तरीके की आनी चाहिए कि जो पूरी टर्म है वो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाए, यानी ऊपर 4 होना चाहिए। जैसे ये आपकी ट्रिपलेट बन रही है ना, ऐसे आपकी 4 टर्म में क्वाड्रेट बनना चाहिए। ठीक है, तो 4 हो और यहाँ पे आपका p हो, यानी p ऑर्बिट हो, तो j कितना आएगा पूरी टर्म करके, और मुझे कमेंट में बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी बताइए। 3 मिनट रह गई है, देखते हैं कौन कितनी जल्दी करता है। सिर्फ आपको p ऑर्बिट लेना है, क्वाड्रेटिक यानी कि वो क्वाड्रिलेट बनाना है, 4 टर्म आनी चाहिए। मानसी 5/2 किसका लिखा है? मैम J की वैल्यू 5/2 एंड 1/2। अच्छा, मैम इस वो कैसे लेने लिख के सकते हैं? बाद, 4p 5/2। अच्छा, उसकी वैल्यू 5/2 आ रही है और एक हाफ आ रही है।
L प्लस एस और L माइनस एस के लिए। तो अगर ध्यान रहे ग्राउंड स्टेट अगर पूछा हो, एक चीज और अगर पूछ बता देती हूँ मैं आपको, कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो देखो जो ग्राउंड स्टेट के लिए होती है, ठीक है, तो जे की वैल्यू देखी जाती है कि वो हाफ फिल, वो चीज पूरी हाफ फिल है या फुल फिल है, ठीक है, हाफ से ज्यादा, जैसे किसी भी उसके अंदर पुट करते हैं ना, ठीक है, तो देखो आपका जैसे कोई भी ऑर्बिट है, ठीक है, आपका जैसे मैंने पी के लिए बोला, ठीक है, तो P के लिए आप ये देखो, इसके अंदर तो जैसे मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी थी, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी और ये कहेंगे, चलो कल ही बता दूंगी, अब 1 मिनट रह गया, ये बंद ही हो जाएगा, ये इस चीज को कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक बार याद दिला देना नेक्स्ट टॉपिक से पहले, एक बार इसको बता दूंगी मैं आपको। ये समझ में आ गई सबको? 5/2, 3/2, 3/2 भी निकली है क्या? यस मैम 3/2 एस की वैल्यू मैम 3/2। S 3/2 रखेंगे और 5/2। यस मैम। मैम J 5/2 और 1/2 है। नीलेश ने S 5/2 मैम वो गलती से टाइप हो गया था, जे की वैल्यू है मैम वो 5/2। ठीक है, तो S आपका 3/2 रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्वाड्रिक टर्म आ जाएगी, और L आपका 1 हो गया और J आपका 5/2 और हाफ आ जाएगी, ठीक है। अभी क्लास भी खत्म होने वाली है भाई, ठीक है, आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं।